अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक सबको खैरियत से रखे। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप सिस्को की कोई भी असाइनमेंट बनाना चाहते हैं CS201, CS610 या CS206, तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट मेथड गाइड करूँगा कि आप किस तरह सिस्को की असाइनमेंट जो है बना सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास CS201 का एक स्टूडेंट है, तो उसकी मैंने असाइनमेंट बनानी है, तो मैं आपको बताऊँगा सर्टिफिकेट कैसे डाउनलोड करना है और सारी जो चीज़ें डिटेल्स आपके साथ शेयर करूँगा। तो आपने सबसे पहले जो है क्वेश्चन फाइल डाउनलोड कर लेनी है। यहाँ से असाइनमेंट फाइल के ऊपर आना है, आपने यहाँ से अपना जो क्वेश्चन फाइल है वो डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, इस क्वेश्चन फाइल के अंदर बेसिकली कुछ इंस्ट्रक्शन लिखी होती हैं कि आपने सिस्को की असाइनमेंट जो है वो सर्टिफिकेट वाली सबमिट करवानी होती है, और यहाँ पे एक डेडलाइन दी होती है कि आपने इसके लिए वैसे मोस्टली 1 से 1.5 मंथ आपको दिया जाता है कि आप उस 1.5 मंथ के जो है वो टाइम ड्यूरेशन के अंदर अपनी असाइनमेंट जो है कम्प्लीट कर लें। असाइनमेंट कम्प्लीट जब आप करेंगे तो उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट जो है वो आपने जस्ट अपलोड करना होता है। इसमें कुछ आपने कोई वर्ड फाइल या कुछ भी आपको बनाने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, जो आपके पास PDF में सर्टिफिकेट आएगा वो आपने एज इट इज़ सबमिट करवा देना है। ओके, अब यहाँ पे एक रेफरेंस लेटर दिया गया है जिसके अंदर आपको बताया गया है कि आपने बेसिकली जो असाइनमेंट है उसको बनाना कैसे है। पहले ये रेफरेंस लेटर नहीं दिया जाता था, लेकिन अब उनको जब इस चीज़ का आइडिया हुआ है कि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको आइडिया नहीं होता कि हमने किस तरह बनानी है असाइनमेंट, तो इसलिए उन्होंने यहाँ पे बाकायदा टेबल ऑफ कंटेंट दिया हुआ है कि आप किस तरह बना सकते हैं। तो यहाँ पर टेबल ऑफ कंटेंट के अंदर पहली जो चीज़ है, आप चाहे कोई भी असाइनमेंट बना रहे हो सिस्को की, तो ये सेम प्रोसेस रहेगा उसका। सबसे पहले तो अपनी ऑफिशियल जो VU की स्टूडेंट ईमेल आईडी है उसके ऊपर जाना है, और वहाँ से जाके आप एक Gmail पे मेल आई होगी एक सिस्को की तरफ से ना, तो आपने बेसिकली सिस्को की मेल को जब आप ओपन करेंगे उसके बाद अपने अपना स्टूडेंट ID और मेल लगा के तो अपना अकाउंट सबसे पहले क्रिएट करना है। वहाँ पे क्रिएट करने के बाद आपने StudentNetCAD वाले प्रोफाइल के अंदर आ जाना है, और यहाँ पे अपना जो कोर्स है, अगर आपका प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग आपको मेल आई होगी, यानी कि अगर आपका CS201 का सब्जेक्ट है तो आपका प्रोग्रामिंग वाले की मेल आई होगी, तो ऑटोमेटिकली इनरोल हो जाएगा। अगर आपका नेटवर्किंग का होगा तो आपका नेटवर्किंग ऑटोमेटिकली इनरोल हो जाएगा। ठीक है, जैसे आप अकाउंट बनाएंगे तो मोस्ट ऑफ द चांसेस यही होते हैं कि वो ऑटोमेटिकली इनरोल हो जाता है, लेकिन अगर नहीं भी इनरोल होता तो आपने अपने कोर्स के अकॉर्डिंग जैस को इनरोल कर लेना है। ठीक है, उसके बाद उन्होंने बताया हुआ है कि आप जब कोर्स कंप्लीट कर लेंगे तो एंड ऑफ द सर्वे आपको एक अचीविंग कोर्स कंप्लीटेशन जो है वो आपको एक सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। वो सर्टिफिकेट आपने सिंपली अपलोड करना होगा। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत डिटेल में लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ लें, बहुत आसानी से आप इसको जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। मोस्टली स्टूडेंट्स को जो है वो पासवर्ड का नहीं पता होता अपने Gmail के, Gmail ID का तो पता होता है, जाहिर सी बात है, वो तो आपको पता है कि आपकी जो VU ID है उसके आगे लिखा देते हैं वो @vu.edu.pk, तो आपकी वो VU की ऑफिशियल मेल ID बन जाती है। लेकिन उसका जो पासवर्ड है उसको आपने रीसेट कर लेना है। कैसे रीसेट करना है, फॉरवर्ड पासवर्ड पर जाएँ, यहाँ पे अपनी ईमेल ID एंटर करें, और यहाँ पे अपना स्टूडेंट ID एंटर करके यहाँ पे VU ईमेल पासवर्ड पे क्लिक करके यहाँ पे सेंड करवा लें। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको जैसे बताया कि आपने NetCAD के अंदर आके इनरोल हो जाना है, और यहाँ पे अकाउंट बनाने के बाद आपने ये यहाँ पे मेल भी उन्होंने दिखाई है किस तरह की आपको मेल आएगी। उसके बाद आप यहाँ पे एक्सेप्ट करेंगे इन्विटेशन, तो आपका जो कोर्स है वो ऑटोमेटिकली देखें यहाँ पे इनरोल हो जाता है। ठीक है, मैंने आपको जैसे पहले बताया कि मोस्ट ऑफ द केसेस में आपका इनरोल हो जाता है, लेकिन अगर आपका नहीं भी होता तो आप खुद इनरोल कर लीजिएगा। ठीक है, वैसे तो हो जाता है खुद ही। अब देखिए इनका कोर्स यहाँ पे इनरोल हो गया है। उसके बाद इन्होंने यहाँ पे अकाउंट बनाया है, अकाउंट बना के फिर लॉगिन करके कोर्स इनरोल करके उन्होंने यहाँ पे जस्ट अपनी जो क्विज़ेज़ हैं उनको अटैम्प्ट किया है और अपना जो सर्टिफिकेट है वो यहाँ पे ले लिया। अब स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? प्रॉब्लम ये आती है कि अब ये जो क्विज़ आ रहे होते हैं ये काफ़ी टफ होते हैं, और यहाँ पे वाज़े तौर पे लिखा होता है कि आपको 75% नंबर जो है वो 70% नंबर जो है वो लेने ज़रूरी है अगर आपको ये सर्टिफिकेट चाहिए तो। अब मोस्टली बच्चे परेशान हो जाते हैं कि हमारे पास तो मतलब हमें प्रोग्रामिंग इतनी अच्छी नहीं आती तो हम कैसे कोर्स को कंप्लीट करें। तो उसके लिए भी मैंने जो है वो यहाँ पे मॉड्यूल बनाए हुए हैं आपके हर क्विज़ के मॉड्यूल पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, तो ये सबके जो क्विज़ के आंसर हैं वो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो यही बेसिकली रिपीट होते हैं आपके हर बार। मैं आपको सर्टिफिकेट दिखा भी देता हूँ कि इस तरह का सर्टिफिकेट जो आपको मिलेगा, ये बेसिकली पिछले साल का है, बट आप देख लें किसी तरह का सर्टिफिकेट आपको भी जो है वो मिलेगा। ओके, तो ये चीज़ भी मैंने आपको क्लियर कर दी है, और बाकी प्रोसेस भी मैंने आपको समझा दिया है। अगर आप पेड पे बनवाना चाहते हैं किसी भी सिस्को असाइनमेंट का सर्टिफिकेट तो आप मेरे से पेड पे बनवा सकते हैं। इंशाल्लाह 2 डेज़ के अंदर मैं आपको बना के दूंगा। ठीक है, मार्क्स की गारंटी होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी अगले लेक्चर के अंदर, तब तक लिए इजाज़त दीजिए जी अपने होस्ट और दोस्त शान अली को। अल्लाह हाफिज़ और अस्सलाम वालेकुम।